तो वहीं चंडीगढ़ में नगर काउंसिल के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पंजाब के हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने चंडीगढ़ कांग्रेस प्रधान सुभाष चावला से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ के प्रधान सुभाष चावला जी हैं कांग्रेस पार्टी से। और सबसे बड़ी बात, बीते कल निकाय चुनाव के नतीजे आए, सबसे ज्यादा सीटें लेकर के जहां आम आदमी पार्टी फूला नहीं समा रही, वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा मैंडेट का दावा, जमीनी हकीकत अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी को 1,13,000 मत मिले हैं। और सुभाष चावला जी ने आज एक बड़ा ऐलान किया कि आने वाले जो मेयर के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। तो सुभाष चावला जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी, शुक्रिया। चावला साहब, 8 सीटों पर, और आपने कहा कि हम आगे चल करके मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कैसे मैनेज हो? देखिए, जब जनता का मैंडेट किसी पार्टी के पक्ष में होता है तो उसका दबाव हर चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर होता है। यही हमने कहा है कि जब जनता ने हमारे पक्ष में मतदान किया है तो दूसरी पार्टियों के पार्षद भी अपनी आत्मा की आवाज़ पे हमारी पार्टी को वोट देंगे। उन्होंने भी कल को जनता के बीच में जाना है, लोगों के प्रति वो भी जवाबदेह हैं। तो यही एक कारण है कि जब हम ये सामने बात रख रहे हैं तो हमारी बात से बहुत से पार्षद सहमत भी हैं। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी और जनता के प्रेशर को उन्होंने माना तो वो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। आज राघव चड्ढा ने, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाया कि हमारे कई पार्षदों के साथ संपर्क साधा गया। कि क्या ऐसे कांग्रेस के पार्षदों के साथ भी खरीद फरोख्त की बात हो रही है? देखिए, जहाँ तक दोनों पार्टियों का ताल्लुक है उससे तो मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं। दोनों का रिकॉर्ड रहा है, भारतीय जनता पार्टी का तो खास रिकॉर्ड रहा है कि चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराना है। ये केजरीवाल जी जो उनकी पार्टी के राघव लगा रहे हैं, तो हो सकता है कल को बीजेपी से भी यही आरोप आएंगे कि जी वो हमारी पार्टी को पैसा दे रहे हैं। और ये बात सच है कि कल से केजरीवाल जी की पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, उनकी कैबिनेट के मंत्री चंडीगढ़ में बैठे हैं और हमसे भी उन्होंने काउंसलरों को फोन किए हैं कि हम मिलना चाहते हैं। तो हमारे काउंसलर कहा जी हम इस बात पे हमारे साथ बात ही मत करिए। तो मैं इस तरह के आरोप तो नहीं लगाना चाहता कि वो मिले थे, हमें इतना पैसा ऑफर किया, ये किया। जब हमने बात ही नहीं करनी उनसे तो वो जाने, उनका काम जाने। दोनों एक दूसरे को खरीद रहे हैं, एक दूसरे को, एक बिक रहे हैं, एक बेच रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की ही मैं इसलिए बात एक बार फिर से करना चाहूंगा क्योंकि राघव का कहना है कि हम तो शून्य से शुरू हुए थे और 14 सीटों पर आकर के रुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी जो है रिवायती पार्टियां हैं, कभी उनका राज रहा, कभी उनका राज रहा। लेकिन चंडीगढ़ ने यह दर्शा दिया और उन्होंने एक नारा भी दिया, चंडीगढ़ एक झांकी है, पंजाब अभी बाकी है। तो क्या शायद राघव को अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। वो तो 2014 में लड़े थे चुनाव, उस वक्त भी उनको 1,10,000 वोट मिली थी गुलपनाग जी को। ये कैसे कह सकते हैं कि चंडीगढ़ में हमने सुनने शुरू किया है? उसके बाद वो 5 साल नजर नहीं आई तो फिर चुनाव लड़ा, फिर उनको 13,000 पे जाके लोगों ने सिमट दिया। अब वो तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जिस बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बुनियाद में मैं समझता हूँ कि भगवान भी ऊपर से आ जाए तो वो वादे जो उन्होंने कर दिए वो पूरे नहीं कर सकते। तो अगले 2-3 साल में वो फिर सिमट लेंगे, फिर चले जाएंगे। राघव यहाँ नजर नहीं आएंगे, गुलपनाग नजर नहीं आई, अब फिर अगले 3 साल में राघव नजर नहीं आएंगे। ये उनका गलत दावा है कि हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कल के नतीजे ये दिखाते हैं कि कांग्रेस अब हाशिए पर है। कांग्रेस के दिग्गज नेता आने वाले समय में कई राजनीतिक दलों का, दूसरी राजनीतिक दलों का हाथ थामेंगे और कांग्रेस का वजूद खत्म होने वाला है पंजाब। देखिए, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छे हैं। आज कोई इन बातों से तो उनको रोक नहीं सकता कि आप अपना जो मर्जी सपने लेते रहें। सवाल ये है कि कांग्रेस कहाँ हाशिए पे? हम तो 4 थे, पिछली बार 8 हुए हैं, वोट शेयर हमारा बड़ा है। ये हार अगर किसी की हुई है चंडीगढ़ में तो वो रूलिंग पार्टी बीजेपी थी, जिनको पिछली बार 26 में से 21 सीटें मिली थी। उस हिसाब से अब 35 होगी तो उनको 26-27 मिलनी चाहिए थी, वो 12 पे आए हैं। कांग्रेस ने वोट शेयर भी बढ़ाया, कांग्रेस ने सीटें भी डबल की, तो कांग्रेस कहाँ हाशिए पे हुई? मुझे नहीं समझ आ रहा उनका ये क्या अर्थमेटिक है। आपको लगता है कि कांग्रेस का मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर जो है वो चंडीगढ़ में कांग्रेस बना पाए? बिल्कुल बनाएंगे हम, क्योंकि जब मतदान का मैंडेट हमारे पक्ष में है, पार्षद जो चुन के आए हैं, जब वो अपने वार्डों में जाएंगे तो लोग उनको क्या कहेंगे कि आप कांग्रेस के लिए वोट करिए, क्योंकि हमने तो उनके लिए मतदान किया था। तो मुझे लगता है कि अपनी आत्मा को सुनेंगे, आवाज सुनेंगे और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे वो। ये थे हमारे साथ सुभाष चावला, और बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया कि आने वाले समय में मेयर जो है वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा, चाहे वो सीनियर मेयर हो, डिप्टी मेयर हो। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण।